जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। गड्ढे में महिला डॉक्टर की कार गिर गई है। महिला डॉक्टर ज्वेनित मिंज को लोगों ने बचा लिया। खुद ही कार चला रही थी डॉक्टर ज्वेनित मिंज। भारी बारिश और सड़क पर बने गड्ढे से यह हादसा हुआ है। कांटा टोली बहु बाजार सड़क की पूरी घटना तस्वीर देख पा रहे समय आप, जहां कार गड्ढे में गिर गई। डॉक्टर इसमें सवार थी और डॉक्टर को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ज्वेनित खुद इस कार को चला रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उनकी जान को बचा लिया गया है। रांची में पिछले लगभग 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण राजधानी की सड़कें और कई मोहल्लों की गलियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं। कई सड़कों पर इस कदर जलजमाव हुआ कि मानो गाड़ियां सड़क के बजाय तालाब में चल रही हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों तक यही सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए राज्य के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट और अन्य 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने तेज बारिश के दौरान होने वाले वज्रपात को लेकर विभाग ने आम लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। राजधानी रांची में इस बार की मानसून की बारिश सालों याद की जाएगी। लगातार हो रही बारिश से शहजाद नगर चौक और हरमू चौक पर जल जमाव हो गया, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, लंबी कतार लग गई। ऑफिस से निकलकर घरों की ओर लौटने वाले लोगों को भी यात्री शेड में छिपते नजर आए हैं। राजधानी वासियों की माने तो पिछले 50 सालों में उन्होंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। इस समय राजधानी रांची में जोरदार बारिश हो रही है। तमाम चौक चौराहों जहां से भी आप गुजर जाइए वहां जल जमाव, जो कह सकते हैं वाहन के पहिए डूबे हैं। और जो लोग अपने घर जाने के लिए किसी काम से सड़क पर निकले थे, वैसे तमाम लोग अब यात्री शेड में रुक गए हैं। हम इस समय राजधानी रांची के हरमू चौक के पास यात्री शेड में हैं, जहां हमारे साथ कई राहगीर हैं। तमाम लोग मानसून को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। 30-35 साल पहले हमको जहाँ तक याद है, जब हम रांची आज से 35 साल पहले आए थे, उस समय में यही मौसम मिलता था। इतनी ज्यादा बारिश? इतनी ज्यादा नहीं, आधा घंटा हुआ फिर धूप हो गया। इस बार तो सारा रिकॉर्ड 50 साल की उम्र में 10 साल माइनस कर देंगे तो सारा रिकॉर्ड इस बार रांची में हमको बारिश नहीं देखी हमने आज तक नहीं। अरे 35 साल पहले वाला भी टूट गया। हाँ, 35 साल का भी इस बार रिकॉर्ड टूट तो यहाँ काम के लिए हम जा रहे थे, तो बारिश के चलते हमको रुक जाना पड़ा। अरे इतनी हिम्मत नहीं इतनी बारिश में निकलने की। बारिश बहुत है, बारिश इस साल का बारिश बहुत ज्यादा है। जो जहाँ है वहीं पर रुकने को लोग मजबूर हैं। वाहन है तो सड़क की दूसरी तरफ वाहन भी रुक गए हैं, उसके पहिए थम गए हैं। लेकिन तमाम लोग ये बताते हैं कि जो राजधानी रांची में लंबे समय से हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 50 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चाईबासा में सुबह से ही बारिश हो रही है। जिले में बंगाल में खाड़ी के साइक्लोन सर्कुलेशन का असर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क से लेकर स्कूल तक पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क, स्कूल, सब जगह पर पानी भरने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। बारिश से क्षेत्र के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और कोडरमा से बड़ी खबर है। तिलैया डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं। तिलैया डैम का वाटर लेवल पहुंचा 1215 फीट। लगातार बारिश से तिलैया डैम का पानी बढ़ा है। डैम के आसपास के गांव को अलर्ट किया गया। कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह जिला को भी अलर्ट किया गया है। जामताड़ा और धनबाद प्रशासन को अलर्ट भेजा गया। लोगों से डैम और नदी से दूर रहने की अपील की जा रही। डीवीसी के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो जामताड़ा और धनबाद प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तिलैया डैम के फाटक खोले जा रहे हैं। लोगों से डैम और नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। 1200 से ऊपर पानी का जो लेवल है वो पहुंच चुका है। डीवीसी के अधिकारी अब निगरानी कर रहे हैं। डैम के आसपास गांव को अलर्ट किया जा रहा है। और धनबाद में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई सोसाइटी जलमग्न है और झरिया क्षेत्र में भूधसान का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग
नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। हालांकि क्षेत्र में मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी। जीवन तो अस्त व्यस्त ही है, चारों तरफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं। बारिश जहाँ जहाँ रोड में पानी रुकी हुई है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। ये नगर निगम का एक ऐसा व्यवस्था है जो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी से बहुत दिक्कत हो रहा है। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है और न सफाई अभियान पर कोई तरह का चहल पहल नहीं है नगर निगम का। खाली उन लोग बात बनाता है और पेपर साइन करके पास कर देता है और कोई काम नहीं। और साइबर अपराध की वजह से लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसकी लंबी लिस्ट भी है। एक साइबर सेल के जरिए बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए झारखंड सरकार ने एक नायाब पहल की है, जिसकी मदद से साइबर अपराध को कम किया जा रहा है। वहीं ठगी के शिकार लोगों को भी राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में साइबर अपराधियों की वजह से लोग सकते में हैं, लेकिन सरकार की पहल से अब आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार आईटी एक्ट में सेक्शन 46 के तहत लोगों को राहत देने का काम करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा सरकार के किसी विभाग के जरिए लीक होता है और उसे किसी को भी हानि होती है, तो लोग इसे लेकर कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। आईटी एक्ट में एक सेक्शन है 46 आईटी एक्ट का जो सेक्शन है वो कहता है कि यदि किसी विभाग की किसी गलती से किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा लीक होते हैं या उसको लॉस होता है, तो फिर वो एक कॉम्पेंसेशन प्राप्त कर सकता है। उस कॉम्पेंसेशन को प्राप्त करने के लिए झारखंड में सक्षम अधिकारी आईटी सेक्रेटरी को नाम किसी सरकारी महकमे, संस्था या कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है जिससे लोगों को हानि होती है, तो सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलेगा। आईटी सेक्रेटरी के पास अपील करने से ये कंपनसेशन मिलेगा। म्यूल बैंक अकाउंट पर भी इस एक्ट के जरिए लगाम लगेगी। बैंकों की लापरवाही को भी दायरे में लाया जा सकता है। यदि ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो हो सकता है हमारे बैंक के अधिकारी जो कि बेधड़क म्यूल अकाउंट लोगों के खोलते चल रहे हैं बिना कोई ध्यान दिए, उन्हें लगता है कि हमारी कोई जिम्मेवारी हो सकता है कि जब उन पर एक बार फाइन लगना शुरू होगा, जब उन पर एक बार पैसे का मार पड़ेगी, तो हो सकता है वो लोग अपने खाते से। बता दें कि म्यूल बैंक खातों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत ही 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन वाले साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले 40 बैंक खातों को आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद म्यूल बैंक अकाउंट होल्डरों ने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कार्रवाई में थोड़ी अड़चन साइबर सेल को आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गोड्डा में रंगमटिया के पास सड़क हादसा हुआ। बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू कर दी है। तो बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, बाइक का सवार दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच की जा रही है। मिला सूचना कि नित्यानंद दास और रोनी देवी का दोनों घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया है। खबर धनबाद से, जहां सराय ढेला थाना क्षेत्र के कोराडी कोला कुसमा में छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो पूजा करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान उसके चचेरे ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ पीड़िता के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में महिला और उसके पति, ससुर और बेटे घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निकल रहे थे तो अंकुर मंडल और अरुण मंडल के पीछे से पकड़ लिया हमको गलत नियत से। तो मेरे पति बचाने गए, उसे मैं कुल्हाड़ी से मार दी, मेरे ससुर को, मेरे पति को, मेरे बेटा को। मेरे परिवार को आके पीछे से अंकुर मंडल ने पकड़ लिया। तो जब हम उसको रोकने गए तो उसका बीबी कुल्हाड़ी से मैंने हमको हाथ पर चला दिया और यहाँ पर टैंक में मेरे बाबूजी का भी माथा में लगा दिया, फाड़ दिया।
खबर धनबाद से, जहां मैथन ओपी क्षेत्र मैथन टोल प्लाजा के पास आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गौवंशियों से लदा ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक चालक समेत अन्य 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरएसएस कार्यकर्ता का आरोप है कि जब ट्रक को रोका तो मवेशी तस्करों ने उसके साथ मारपीट की है। अरे तो बाइक से देख रहे थे पीछे गाय गाड़ी जा रहा है और पूरा रास्ता तिरपाल पूरा बांधा हुआ है और गाय चिल्ला रहा था। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में करीब 7-8 आदमी थे। तो आपने रुकवाया, क्या किया? रोकवाने के साथ में मारपीट करने लगे लोग, क्यों रोकवा रहे हो। प्रशासन को सब चीज़ का खबर रहता है पर कुछ एक्शन इस पर नहीं होता है, जिस कारण से हम लोग को एक्टिव होकर यहाँ पकड़ना पड़ता है। अब ये गाड़ी पकड़े हैं तो देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। और इतना जो गौवंश मरा हुआ है, इसमें गाय का बछड़ा सब मरा हुआ है और ना कोई गाय का कोई कागज है लोडिंग का, ना नंबर प्लेट लाइसेंस है। और ये सब बिहार से लोड होके गाय का गाड़ी बंगाल जा रहा था। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के दौरे को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गांव, पंचायत और प्रखंड में जाकर बैठक करने की बात कह रही है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता झारखंड में अतिथि के तौर पर आते हैं और यहां आकर राज्य के खर्चे पर मौज करते हैं। तो झारखंड में मौज करने आते हैं, ये बयान दिया गया है। राज्य के खर्चे पर कांग्रेस नेताओं की मौज के राजू का 7 दिवसीय झारखंड दौरा हो रहा है और इसी को लेकर ये बयान जारी किया गया है। नीलांबर पीतांबर की जो भूमि पलामू है, वहां भी जा रहे हैं इस बार। हमारे नारायण सिंह जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख थे, हजारीबाग वहां भी जा रहे हैं। और हमारे बिरसा मुंडा के सुदूर बिहार गांव में भी जा रहे हैं। कोचांग में उनका पब्लिक आम सभा भी है। आप कैसे कर रहे हैं? संथाल को ना जा रहा है, वो तो पूरे प्रदेश में घूम रहा है और संगठन को मजबूती प्रदान कर रहा है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को फिर से मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसका नाम ही दिया है संगठन सृजन 2025। हम अपने एक पंचायत को ठीक करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस दिखे, एक बूथों पर कांग्रेस दिखे, एक गांव, एक कस्बे, एक टोले में कांग्रेस दिखे। देखिए, ये कोई प्रयास नहीं है। कांग्रेस दरअसल 2-3 राज्यों में ही सिमट गई है और एक आध राज्य में, माफ कीजिएगा, उनकी गठबंधन की सरकार है। तो ये जितने बड़े नेता आते हैं ना, वो सब स्टेट गेस्ट डिक्लेयर होते हैं, तो राज्य के खर्चे पे मौज करते हैं, इधर उधर जाते हैं और कहते हैं कि हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। सभी पार्टी का विशेषाधिकार है, कोई कहीं जा सकता है, कार्यक्रम कर सकता है। हमारे गठबंधन के साथी हैं, अगर वो मजबूत हो रहे हैं तो हम मजबूत हो जाएंगे। हमारी वैसी सोच नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का अपना संगठनात्मक कार्यक्रम है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। चुनाव में, गठबंधन में चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, सरकार हम साथ चला रहे हैं, लेकिन संगठन विस्तार के लिए किसी को कोई पाबंदी तो है नहीं। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता उत्तम मंडल की हत्या से प्रदेश में सियासी तनाव बढ़ गया है। बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। सांसद प्रदीप वर्मा ने पीड़ित परिवार से मिलकर मदद का आश्वासन दिया और न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे राज्य में सरकार के द्वारा संपोषित एक प्रकार से अराजकता राज्य में फैलाई जा रही है। ये बड़ा एक देश में एक अनोखा घटनाक्रम है कि शासक दल के द्वारा ही अपने ही राज्य में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है और प्रशासन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सत्ता का फ्रंट लाइन वर्कर बनके काम कर रहा है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती मतदाता केंद्रों पर निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ के कार्यों की सराहना की, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदान केंद्रों की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। खबर धनबाद से, जहां के नेशनल हाईवे 19 पर नकली किन्नर ट्रक ड्राइवर और राहगीरों से जबरदस्ती पैसे वसूली कर रहे थे।
जिसके बाद किन्नर समाज के लोगों ने नकली किन्नरों की पकड़कर धुनाई कर दी और 8 युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड के धनबाद सदस्य श्वेता किन्नर पहुंची। ये देखिए हमारे किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। कभी मेरा नाम लेते हैं कि श्वेता किन्नर के पार्टी का है, कभी हमारे सुनैना किन्नर का नाम लेते हैं कि उनके पार्टी का है, और ये लोग साड़ी चोली पहन के हम किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग इज्जत बनाने पे तुले हैं ये लोग। तो आज मैं ये लोग को पकड़ के प्रशासन के हवाले कर रही हूँ। अब प्रशासन उनको जो सजा दे। मैं तो यही कहूँगी, आज के बाद यहाँ ये सब दिखना नहीं चाहिए। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रशासन ये सब चीज में ध्यान दे। उसमें ये लोग क्या करता है कि मेरी गुरु का नंबर ले ली है, कहाँ से पाई नहीं पाई ये लोग नंबर मेरा गुरु का। अरे मेरा गुरु को व्हाट्सएप में फोटो दिखा के लड़के को कहता है कि यही लोग मेरा छवि खराब कर रहा। मेरी सुनैना माँ है, धनबाद की रहने वाली सुनैना मेरी गुरु है, वो भी मेरी मौसिया गुरु है, वो भी मेरी गुरु है। उसका भी नाम लेके ये लोग कचरा कर रहा है। ये सारी गलत बातें ये लोग लड़के होके धंधा करते हैं, लोग बंद किया जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।